आज पुनः एक बार अपने राजपूत समाज के लिए नई चर्चा के साथ संवाद करना चाहता हूं। जैसा कि हर रोज़ हम लोग अपने क्षत्रिय समाज के द्वारा चर्चाएं सुना करते हैं कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हम पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं। राणा कुंभा, दुर्गादास राठौर, अमर सिंह राठौर, ऐसे अनेकों महापुरुषों के नाम का आवरण आज का हमारा युवा क्षत्रिय समाज अपने ऊपर डाल करके और इस बात की चर्चा नित्य प्रतिदिन किया करता है। बड़ा अफसोस और दुख का विषय ये है कि आज हमारा समाज अपने उन महापुरुषों के जीवन चरित्र से जीवन का आचरण का अनुकरण स्वयं के जीवन पर नहीं करना चाहता। केवल चर्चाएं मात्र कर देने से न तो हमारा व्यक्तिगत कोई फायदा होने वाला है और न हमारे क्षत्रिय धर्म का और न इस राष्ट्र और सनातन धर्म का। जब तक हम अपने उन महापुरुषों के आचरणों का अनुकरण व्यक्तिगत जीवन में करके स्वयं उतने स्वावलंबी, स्वाभिमानी, देशभक्त, धर्म रक्षक की भावना से युक्त जीवन जीने की लालसा की जीवन नहीं बनाएंगे, तब तक जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि किंचित मात्र भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसी संबंध में मैंने कुछ 4 लाइनें अपने विवेक के अनुसार रचना की है, वो आप सब तक भेजना चाहता हूं कि होना रियल में क्या चाहिए कि व्यक्तिगत भाव इस तरह के हमारे हों कि हम हैं प्रताप निज जीवन के। केवल इस बात को कह देने से काम नहीं चलेगा कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं। व्यक्तिगत एक एक राजपूत को ये भावनाओं से लबरेज हो जाना चाहिए कि हम हैं प्रताप निज जीवन के, अराजकता को नहीं होने देंगे। यह संकल्प इस देश के प्रत्येक राजपूत को अपने वक्षस्थल पर संजो करके रखना होगा। अगर आप अपने पूर्वजों की आन मान शान को धरोहर के रूप पर रखना चाहते हो कि हम हैं प्रताप निज जीवन के, अराजकता को नहीं होने देंगे, और निज जीवन वंश बढ़े आगे, निज जीवन वंश बढ़े आगे, नहीं हरण मान का होने देंगे, नहीं हरण मान का होने देंगे। भाव का मर्म यह है कि हम हैं प्रताप निज जीवन के, अराजकता को नहीं होने देंगे, और निज जीवन वंश बढ़े आगे, नहीं हरण मान का होने देंगे। और ये तभी संभव है कि आप अगर संसार से इस समाज की अराजकता को समूल नष्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आप सब राजपूत भाइयों को अपने जीवन के अंदर जो समाहित हो चुकी अराजकता है उसे समाप्त करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अराजकता में डूबे रहें और समाज में ये दिखावटी चर्चा करें। आपको स्वयं पहले अपने व्यक्तित्व को निखारना पड़ेगा, स्वयं के जीवन की अराजकता को समूल नष्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के आप समाज और राष्ट्र से अराजकता को हटा पाने का संकल्प लेकर के इस जीवन की यात्रा पर आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अपने राजपूत भाइयों से कि जो आज हमारे अंदर असामाजिक तत्वों के द्वारा ये जो असुरी प्रवृत्ति के भोजन व्यवस्थाएं, ये जो तमाम तरह की अराजकता हम लोगों ने अपने जीवन पर एक आदत में बना लिया है, सबसे पहले हमें अपने अंदर की अराजकता को समाप्त करना पड़ेगा। तब आप असली क्षत्रित्व को
अपना पाएंगे। तो हम हैं प्रताप निज जीवन के, अराजकता को नहीं पलने देंगे, और निज जीवन वंश बढ़े आगे, नहीं हरण मान का होने देंगे। और कैसे कैसे हमें करना है कि लेखक ने लिखा है कि रण बीच चौकड़ी भर भर कर, हमारे महानायक महाराणा प्रताप जी का घोड़ा था जो अश्व, उसका नाम हुआ करता था चेतक। चेतक के बारे में लेखक ने वर्णन किया है कि रण बीच चौकड़ी भर भर कर, और चेतक बन गया निराला था, और राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। अरे तनिक हवा से बाग हिली तो लेकर सवार उड़ जाता था। तो ऐसे अश्व के वाहक हमारे महानायक महाराणा प्रताप जी हुआ करते थे। और जो मैंने अपनी लेखनी के माध्यम से आप लोगों तक मैसेज भेजना चाहता हूं, तो हमें क्या करने की आवश्यकता है, हमारे पास भी वैसा चेतक है। जब हम अपने इस शरीर को प्रताप के आचरणों का अनुकरण करते हुए स्वयं में प्रताप बनेंगे, तो हमारे पास मन रूपी घोड़ा, हमारे पास मन रूपी घोड़ा है, जिस पर हम सवार होकर के अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त जरूर करेंगे। इसके लिए मैंने लिखा है कि मन रूपी चेतक में हो सवार। मेरे राजपूत भाइयों, मन रूपी चेतक में हो सवार, ले बाग धर्म की हाथों में। आज क्षत्रिय धर्म की बाग प्रत्येक राजपूत के बेटे को अपने हाथों पर लेनी होगी और अपने इस मन रूपी घोड़े में सवार होकर के और लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। तो मन रूपी चेतक में हो सवार, ले बाग धर्म की हाथों में। अरे है लक्ष्य जन्म का राष्ट्र धर्म। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? सबसे पहला बिंदु हमें यह समझना चाहिए कि अगर गौरवमयी इतिहास के युक्त वंश क्षत्रिय धर्म वंशों में आपका अगर जन्म हुआ है, तो आपका लक्ष्य क्या है? तो है लक्ष्य जन्म का राष्ट्र धर्म, सम्मान न उनका गिरने देंगे। है लक्ष्य जन्म का राष्ट्र धर्म, सम्मान न उनका गिरने देंगे। क्यों? कि संकल्प समर्पण का भाला ले। हमारे महानायक प्रताप जी 80 किलो वजन का भाला लेकर के शत्रु पर हमला करते थे। और हमें इस बदलते हुए युग में, आज के भौतिक युग में हमें क्या करना है, ये हम अपने युवाओं को बताना चाहते हैं कि सम्मान न उनका गिरने देंगे। अगर आपको उनका सम्मान बचाना है तो आपको भी कुछ दृढ़ संकल्प करना होगा। वो क्या है कि संकल्प समर्पण का भाला ले। प्रताप जी 80 किलो वजन का लोहे का भाला लेकर के शत्रुओं पर हमला करते थे। और हमें संकल्प और समर्पण का भाला अपने हाथों पर लेकर के दो तरह का युद्ध लड़ना है, व्यक्तिगत जीवन के चरित्र के निर्माण का और इस राष्ट्र धर्म में सनातन धर्म के सम्मान का। तो संकल्प समर्पण का भाला ले, गहे गर्म कटारी हाथों में। और
हमें अपने इन मजबूत हाथों में कर्म रूपी कटार प्रत्येक राजपूत व्यक्ति को अपने हाथ पर रखना होगा, तब जाकर के हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो संकल्प समर्पण का भाला ले, भाई साहब, संकल्प समर्पण का भाला ले, गहे कर्म कटारी हाथों में, हम हैं प्रताप निज जीवन के, अराजकता को नहीं पलने देंगे। हर निज जीवन वंश बढ़े आगे, निज जीवन वंश बढ़े आगे, नहीं हरण मान का होने देंगे। इस इच्छा शक्ति के साथ हमारा समाज आगे बढ़ने की संकल्प शक्ति ले चुका है या लेकर के आगे बढ़ रहा है आने वाले स्वर्णिम भविष्य के लिए। और एक चिंता का विषय है जो आज उस पर विचार करने का जरूरत है। क्या कि हो रहा धर्म से पतित देश, हो रहा धर्म से पतित देश। आज ये एक विचार का विषय है। अन्य तमाम इस देश के वासियों के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन व्यक्तिगत अपने समाज के उन लोगों का आह्वान करता हूँ कि तुम क्षत्रिय वंश में पैदा हुए वो राजपूत और राजपूत घर की वो बेटियां हैं। आज मैं देख रहा हूँ देश की वो दुर्दशा है कि रील बनाने पे पूरे देश का नारी और पुरुष दोनों वर्ग दीवानापन से पागल हुआ जा रहा है। ये क्या है? ये सनातन धर्म का पतित करने का एक लक्षण है। तो हो रहा धर्म ये पतित देश। अगर सनातन धर्म को बचाना है तो हम लोगों को इच्छा शक्ति को प्रबल करना होगा। हो रहा धर्म से पतित देश, नहीं क्षत्रिय धर्म को गिरने देंगे। हो रहा धर्म से पतित देश। देश के क्षत्रिय युवा साथियों, जहां तक मेरी आवाज पहुंचे तो प्रत्येक राजपूत को मैं ललकार रहा हूं कि आज ये देश धर्म से पतित हो रहा है, समाज धर्म से विमुख हो रहा है, लेकिन आप सबका कर्तव्य है कि हो रहा धर्म से पतित देश, मगर हो रहा धर्म से पतित देश, नहीं क्षत्रिय धर्म को गिरने देंगे। हम हैं प्रताप निज जीवन के, हम हैं प्रताप निज जीवन के, अराजकता को नहीं बढ़ने देंगे। और उसके आगे का जो विषय है कि अभिमान त्याग है खून वंश से। ये जो हम लोगों की रगों में खून गर्दिश कर रहा है, ये हमें हमारे वंश के उन महानायकों के अंश का, ये वंश का खून हमारे गर्दिश शरीरों में कर रहा है। तो अभिमान त्याग है खून वंश से, अरे कर्तव्य कर्म करने में। हमारे वंश के खून का कर्म क्या है कि अभिमान त्याग है खून वंश से, कर्तव्य कर्म करने में। हम हैं प्रताप निज जीवन के, अरे हम हैं प्रताप निज जीवन के, अराजकता को नहीं बढ़ने देंगे।
हो गए व्यस्त मन धन संप्रभुता पाने को। आज के भौतिक युग में थोड़ा सा व्यवधान पैदा हुआ है। जीविकोपार्जन के लिए, आज के सांसारिक व्यवस्थाओं में जीने के लिए धनोपार्जन की तो विशेष आवश्यकता है, लेकिन इस व्यवस्था में अकंठ डूब जाने का मतलब धर्म के विमुख हो जाना भी हो सकता है। तो हो गए व्यस्त मन धन संप्रभुता सब पाने को, अरे राठौर समर्पण जीवन का, अरे राठौर समर्पण जीवन का, कर क्षत्रिय धर्म निभाने को। हमें इस संसार में जीना है तो संसार की उन तमाम व्यवस्थाओं को भी प्राप्त करना है। उसके लिए हमें धन अर्जन भी करना पड़ेगा। हमें नौकरी, व्यवसाय, जॉब, जो भी कुछ जरूरत है सामाजिक व्यवस्थाओं के तहत, उन सब कार्यों को मुझे करना होगा। लेकिन इन चीज़ों की प्राप्ति के लिए मुझे अधर्म और अराजकता से भी बचना होगा। ये बात का विशेष हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि राठौर समर्पण जीवन का, राठौर समर्पण जीवन का, अरे यह क्षत्रिय धर्म निभाने को, है जीवन जंग बनी रणभूमि। ये जीवन रणभूमि है, ये मनोरंजन का प्लेस नहीं, ये जीवन बहुमूल्य है। और इस जीवन की जंग अगर जीतना है तो हमें प्रताप बनना होगा कि राठौर समर्पण जीवन का, यह क्षत्रिय धर्म निभाने में, है जीवन जंग बनी रणभूमि, यह जीवन जंग बनी रणभूमि, है कर्म तुम्हारा लड़ने में। अगर यह जीवन जंग बनी रणभूमि तो फिर तुम्हें क्या करना है? यह जीवन जंग बनी रणभूमि तो है कर्म तुम्हारा लड़ने में, और हम हैं प्रताप निज जीवन के, अराजकता को नहीं पलने देंगे। मेरे देश के क्षत्रिय वीरों, राजपूत भाइयों एवं बहन बेटियों, आप सबका मैं सादर स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। और राजपूत एकता महासभा के तत्वाधान में मैं अजीत सिंह राठौर समस्त राजपूत भाई बहनों से अनुरोध करता हूं कि आचरण हम लोग नित्य प्रतिदिन कर्तव्य पथ पर चलते हुए सशक्त और मजबूत करें। क्षत्रिय धर्म, राष्ट्र धर्म, ये हमारा जीवन का परम कर्तव्य और लक्ष्य होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। जय श्री राम।